सभी युवाओं को मेरा नमस्कार। आज हम आपके लिए लेके आए एक महत्वपूर्ण टॉपिक चंद्रयान 3। क्लियर है? चंद्रयान 3 जो करंट अवेयरनेस का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। सभी को पता होगा कि अभी हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा पर सुरक्षित लैंडिंग कर चुका है। क्लियर है? और भारत दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बन चुका है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बन चुका है। तो हम चंद्रयान 3 का संपूर्ण विवरण पढ़ेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो चलो देखिए, वीडियो अंत तक देखना। क्लियर है? तो आपको चंद्रयान 3 के सभी क्वेश्चन कंप्लीट रहेंगे और कोई सा भी टॉपिक रहे चंद्रयान 3 का, आपका इस टॉपिक के इस वीडियो के अंतर्गत कंप्लीट होगा। क्लियर है? तो चलो शुरू करते हैं। चंद्रयान 3 चांद पर खोजबीन करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है ना, इसरो द्वारा भेजा गया तीसरा चंद्र मिशन है। क्लियर है? तो इसके पहले 2 मिशन और चंद्रमा के जा चुके हैं, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, और ये जो है ये चंद्रयान 3 था। क्लियर है? तो इसरो द्वारा भेजा गया, इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? जिसको बोलते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। क्लियर है? इसमें चंद्रयान 2 के समान एक लैंडर, एक रोवर है, लेकिन आर्बिटर नहीं है। थोड़ा सा ध्यान देना, जब चंद्रयान 2 गया था तो इसमें लैंडर था, रोवर था और क्या था? आर्बिटर था। लैंडर था, रोवर था और आर्बिटर था। क्लियर है? लेकिन जब चंद्रयान 3 को भेजा जा रहा है तो लैंडर है, रोवर है, लेकिन आर्बिटर का यूज नहीं किया गया है चंद्रयान 3 में। तो चंद्रयान 2 में लैंडर, रोवर और आर्बिटर था। क्लियर है? लेकिन चंद्रयान 3 में आर्बिटर शामिल नहीं है। क्यों शामिल नहीं किया गया आर्बिटर? क्योंकि चंद्रयान 2 का जो आर्बिटर था, क्लियर है, चंद्रयान 2 का जो आर्बिटर पहले से ही ऑर्बिट में मौजूद है। चंद्रयान 2 का आर्बिटर पहले से ही वहां पर मौजूद है। जरूरत पड़ने पर इसी का इस्तेमाल किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर किसका? जो चंद्रयान 2 का आर्बिटर था उसी का उपयोग कर लेंगे। क्लियर है? तो इस बार जब चंद्रयान 3 गया है तो उसमें केवल लैंडर और रोवर है, आर्बिटर का यूज नहीं किया गया है। और आर्बिटर की जरूरत पड़ी तो हम चंद्रयान 2 के समय जो आर्बिटर भेजा गया था वो अभी वहीं पर मौजूद है, तो उसका उपयोग किया जाएगा। क्लियर है? तो चंद्रयान 3 के आर्बिटर के बजाय, तो चंद्रयान जब 3 गया था, क्लियर है, चंद्रयान 3 की बात करें तो चंद्रयान 3 में आर्बिटर के बजाय क्या यूज किया गया है? प्रोपुलेशन मॉड्यूल का यूज किया गया है। क्लियर है? तो चंद्रयान 3 में आर्बिटर की बजाय प्रोपुलेशन मॉड्यूल है। क्लियर है? अब प्रोपुलेशन मॉड्यूल क्या है ये हम आगे इस वीडियो में पूरा डिटेल में इसको पढ़ेंगे। क्लियर है? चंद्रयान 3 का लॉन्च कब हुआ? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा से। कब? हरिकोटा कहां पर है ये आंध्र प्रदेश में। क्लियर है? तो आपसे पूछेंगे कि चंद्रयान 3 को लॉन्च कहां से किया गया, तो आप बोलोगे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, जो हरिकोटा में है आंध्र प्रदेश में, 14 जुलाई 2023 को। कब? 14 जुलाई 2023 को शुक्रवार को भारतीय समय अनुसार दोपहर 2:35 पर इसे लॉन्च किया गया। तो आपसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो चंद्रयान 3 को कहां से लॉन्च किया गया, तो चंद्रयान 3 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा, कहां पर है ये? आंध्र प्रदेश से 14 जुलाई 2023 को शुक्रवार को दोपहर 2:35 पर लॉन्च किया गया। क्लियर है? तो अगर आपसे पूछेंगे चंद्रमा का कौन सा मिशन है, तो चंद्रमा का ये तीसरा मिशन है। इसमें क्या क्या है, तो इसमें लैंडर, रोवर और प्रोपुलेशन मॉड्यूल का यूज किया गया है। इसमें आर्बिटर का यूज नहीं किया गया है। क्लियर है? आपसे पूछेंगे चंद्रयान 3 का लॉन्च कहां से किया गया, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश से किया गया। कब किया गया, तो 14 जुलाई 2023 को शुक्रवार को भारतीय समय अनुसार दोपहर 2:35 पर इसे लॉन्च किया गया था। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं हम। अगले की बात करें तो देखो, यह जो यान गया है हमारा चंद्रयान, क्लियर है, यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर गया है। कहां पर? दक्षिणी ध्रुव पर। तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर 23 अगस्त 2023 को। कब? 23 अगस्त 2023 को भारतीय समय अनुसार शाम 6:04 पर
सफलतापूर्वक उतर चुका है। क्लियर है? तो सफलतापूर्वक क्या कर चुका है? सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है। तो आपसे पूछेंगे कि चंद्रयान कब दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है, तो 23 अगस्त 2023 को। तो दो डेट याद रखनी है, एक तो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था और पहुंचा कब है? 23 अगस्त 2023 को भारतीय समय अनुसार शाम 6:04 पर सफलतापूर्वक ये लॉन्च हो गया है। क्लियर है? अब जब ये सफलतापूर्वक उतर गया है तो इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, कहां पर? भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने वाला पहला देश बन गया है। ध्यान रखना, भारत पहला देश बन चुका है। कहां पर? दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत पहला देश है। और चंद्रमा पर उतरने वाला भारत कौन सा देश बन गया है? चंद्रमा पर उतरने वाला भारत चौथा देश बन गया है। क्लियर है? तो कभी आपसे पूछे दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत कौन सा देश बना है, तो पहला देश बना है। और चंद्रमा पर उतरने वाला भारत कौन सा देश बना है? चौथा देश बना है, क्योंकि अभी तक दक्षिणी ध्रुव पर भारत के पहले कोई देश नहीं गया है। क्लियर है? तो चांद पर उतरने वाला अगर चौथा देश बना है तो इसके पहले कौन कौन गए हैं? तो सबसे पहले सोवियत संघ, रूस चांद पर गया, फिर अमेरिका, फिर चाइना, चीन, और फिर चौथे नंबर पर कौन? भारत। लेकिन भारत दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला पहला देश है और चांद पर उतरने वाला चौथा देश है। क्लियर है? आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। क्लियर है? अब जब चांद पर चंद्रयान गया तो चांद पर ले जाने वाला रॉकेट का नाम क्या है? जो रॉकेट इसे चंद्रयान को ऊपर चांद पर लेके गया। क्लियर है? तो चंद्रयान 3 को LVM-3M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। कभी आपसे पूछा जाए चंद्रयान को किस रॉकेट से भेजा गया है, तो LVM-3M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। अब इस रॉकेट को पहले GSLV MK3 के नाम से जाना जाता था। क्लियर है? तो जो ये LVM-3M4 है इसी को पहले GSLV MK3 नाम से जाना जाता था और अब इसका नाम क्या हो गया है? LVM-3। क्लियर है? तो इनका फुल फॉर्म क्या है, तो देखिए आगे ध्यान देते हैं हम। LVM-3 का अगर आपसे पूछा जाए जो रॉकेट लॉन्च किया गया है इसका पूरा नाम क्या है, तो लॉन्च व्हीकल मार्क 3। क्या रहेगा? लॉन्च व्हीकल मार्क 3। जिस रॉकेट से चंद्रयान को भेजा गया है उसका नाम है LVM-3 और पूरा नाम है लॉन्च व्हीकल मार्क 3। क्लियर है? और इसे पहले किस नाम से जानते थे? GSLV मार्क 3। तो GSLV का फुल फॉर्म क्या था? GSLV मार्क 3 का फुल फॉर्म क्या है? जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3। क्लियर है? तो पूरा नाम आप जरूर याद रखें, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि किस रॉकेट द्वारा भेजा गया, तो लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के द्वारा भेजा गया। इसका पुराना नाम क्या था अगर आपसे ये पूछे, तो JSLV मार्क 3। JSLV का फुल फॉर्म क्या है? जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3। क्लियर है? तो दोनों नाम एक ही है, क्योंकि ये पुराना नाम था, ये नया नाम है और दोनों का फुल फॉर्म लिखा हुआ है। अब जब चंद्रयान 3 को भेजा गया तो इसमें कितना बजट यूज किया गया? बजट मतलब कितने पैसे लगे, तो बजट की बात की जाए तो जब चंद्रयान फर्स्ट गया था, थोड़ा सा ध्यान देना, जब चंद्रयान फर्स्ट को भेजा था, क्लियर है, चंद्रयान फर्स्ट गया था तो उस समय कितने पैसे लगे थे? 386 करोड़ रुपए। क्लियर है? तो टोटल बजट था चंद्रयान फर्स्ट को भेजने का 386 करोड़ रुपए। क्लियर है? फिर जब चंद्रयान 2 को भेजा गया था 2019 में, तब चंद्रयान 2 को भेजने के लिए कितने पैसे लगे थे? टोटल बजट कितना लगा था? 978 करोड़ रुपए। ठीक है? कितना? 978 करोड़ और इसमें 386 करोड़ रुपए। क्लियर है? अब जब चंद्रयान 3 को भेजा गया है, क्लियर है, जब चंद्रयान 3 को भेजा गया है अभी, तो उसको भेजने के लिए कितने रुपए लगे हैं अगर आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछा जाए, तो ध्यान रखना 615 करोड़ रुपए। तो ये तीनों यान, जो तीसरा मिशन था ये वाला, जब पहला मिशन भेजा गया तो 386 करोड़, जब चंद्रयान 2 का दूसरा मिशन भेजा गया तो 978 करोड़, और चंद्रयान 3 का जब तीसरा मिशन भेजा गया तब कितने, अभी जो वर्तमान में भेजा उसमें कितना बजट लगा है? टोटल 615 करोड़। क्लियर है? आप इसे जरूर याद करें। चलो आगे बढ़ते हैं इसी के ऊपर। आगे की बात की जाए तो चंद्रयान 3 के मिशन की थीम क्या है?
अगर आपसे पूछे चंद्रयान 3 जो भेजा गया है उसकी थीम क्या है, थीम मतलब इन्होंने थीम यूज की थी तो इसको बोलते हैं साइंस ऑफ द मून, ये थीम इसकी यूज की गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से आपसे पूछेंगे चंद्रयान 3 की थीम क्या थी, तो आप बोलोगे साइंस ऑफ द मून। क्लियर है, याद रहेगा, चंद्रयान 3 की थीम थी साइंस ऑफ द मून। अब थोड़ा सा ध्यान दे, चंद्रयान मिशन का दिनांक कौन कौन से हैं। चंद्रयान जब फर्स्ट गया था तो किस दिनांक को गया था, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है, तो चंद्रयान फर्स्ट मिशन कब हुआ था लॉन्च, 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान फर्स्ट मिशन हुआ था। क्लियर है, आपसे पूछेंगे चंद्रयान 2 जब गया था तो तब मिशन लॉन्च हुआ था, ये कब किया गया था, तो 22 जुलाई 2019 को था। क्लियर है, तो चंद्रयान 2 जब गया था तब क्या डेट थी, 22 जुलाई 2019। और अभी चंद्रयान 3 को भेजा गया है तो चंद्रयान 3 की डेट क्या रहेगी याद रखने की, 14 जुलाई 2023। तो आपको चंद्रयान जो मिशन है उसकी सभी दिनांक याद होना चाहिए। क्लियर है, तो चंद्रयान फर्स्ट की मिशन की दिनांक 22 अक्टूबर 2008, चंद्रयान 2 मिशन की दिनांक 22 जुलाई 2019 और चंद्रयान 3 मिशन का क्या लॉन्च की डेट क्या थी, 14 जुलाई 2023। क्लियर है, आपको ये याद करना जरूर है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। जो अभी चंद्रयान 3 के लिए जो मिशन टीम थी, चंद्रयान 3 को जो सफलतापूर्वक अभी चांद पर भेजा गया, उस टीम के सदस्यों के नाम और उनके पद के नाम जरूर याद होना चाहिए। तो सबसे पहले आपसे पूछेंगे इसरो के चेयरमैन कौन है या चेयरपर्सन कौन है, तो इसरो के जो चेयरपर्सन है वो सोमनाथ है, एस सोमनाथ। तो इसरो के जो चेयरपर्सन है वो कौन है अभी वर्तमान में, सोमनाथ। आपसे पूछेंगे मिशन डायरेक्टर कौन है, मिशन डायरेक्टर जब चंद्रयान 3 को भेजा गया उस मिशन का डायरेक्टर कौन है, तो एस मोहन कुमार। कौन है, एस मोहन कुमार। और इसरो के मेन कौन थे, अध्यक्ष कौन है, तो सोमनाथ। और मिशन के डायरेक्टर कौन थे, तो मोहन कुमार। क्लियर है, चलो आगे बढ़े। एसोसिएट मिशन डायरेक्टर, देखो मिशन डायरेक्टर पूछेंगे तो मोहन कुमार और एसोसिएट मिशन डायरेक्टर पूछे तो जी नारायण। क्लियर है, जी नारायण थे एसोसिएट मिशन डायरेक्टर। क्लियर है, चलो आगे बढ़े। इस मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, तो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं पी वीर मुथुवेल। क्लियर है, क्या था, पी वीर मुथुवेल। आप नोट करते चले, ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। इनके साथ ही डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे, डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर कल्पना कलाशास्त्री। ठीक है, कल्पना कलाशास्त्री। क्लियर है, तो ये जो थे ये डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। और फिर थे व्हीकल डायरेक्टर कौन थे, व्हीकल डायरेक्टर थे बीजू सी थॉमस, बीजू सी थॉमस। ये नाम आपको जरूर याद करना है। चेयरपर्सन पूछ सकते हैं, मिशन डायरेक्टर पूछ सकते हैं, डिप्टी मिशन डायरेक्टर पूछ सकते हैं, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर और व्हीकल डायरेक्टर। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा जो इस चंद्रयान 3 की मिशन टीम में ये शामिल थे। एक बार देखते हैं, इसरो चेयरपर्सन सोमनाथ, मिशन डायरेक्टर मोहन कुमार, एसोसिएट मिशन डायरेक्टर नारायण, प्रोजेक्ट डायरेक्टर वीर मुथुवेल, डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर कल्पना, व्हीकल डायरेक्टर बीजू सी थॉमस। क्लियर है, याद रहेगा आपको। चलो आगे बढ़ते हैं, अब चंद्रयान 3 मिशन की हम बात करते हैं। तो चंद्रयान 3 के 3 प्रमुख हिस्से हैं। अगर बात की जाए चंद्रयान 3 के कितने हिस्से हैं टोटल, तो आप बोलोगे चंद्रयान 3 के 3 प्रमुख हिस्से हैं। इसमें आर्बिटर का यूज नहीं किया गया है। क्लियर है, आर्बिटर हम आगे पढ़ चुके हैं कि हमने चंद्रयान 2 का आर्बिटर को यूज किया है। क्लियर है, तो चंद्रयान 3 में 3 थे। पहला क्या रहेगा, 3 मॉड्यूल कौन कौन से, पॉपुलेशन मॉड्यूल। ठीक है, फिर क्या था, लैंडर। लैंडर को ही क्या कहा जाता है, लैंडर का अगर पेपर में क्वेश्चन पूछे लैंडर का नाम क्या है, तो लैंडर को विक्रम नाम दिया गया है। और रोवर का नाम क्या है, तो रोवर को प्रज्ञान नाम दिया गया है। क्लियर है, चंद्रयान 2 में भी लैंडर का नाम विक्रम था और चंद्रयान 2 में रोवर का नाम प्रज्ञान ही रखा गया था। क्लियर है, लेकिन वहां आर्बिटर था, यहां कौन सा, प्रोपल्शन मॉड्यूल का यूज किया गया है। तो अब जो 3 हिस्से हैं, प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर और रोवर, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। क्लियर है, चलो आगे देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोपल्शन मॉड्यूल की। तो प्रोपल्शन मॉड्यूल की अगर बात की जाए तो ध्यान दीजिए, जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है ये जो इस बार यूज किया गया है, इसका काम क्या है, तो प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर और रोवर को, किसको, लैंडर और रोवर को चंद्रमा की कक्षा यानी कि ऑर्बिट में 100 किलोमीटर ऊपर छोड़ेगा। ऑर्बिट में 100 किलोमीटर ऊपर किसको छोड़ देगा, तो प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर और रोवर को 100 किलोमीटर ऊपर चंद्रमा की कक्षा में ये छोड़ देगा। और प्रोपल्शन मॉड्यूल क्या करेगा, तो फिर प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा की कक्षा में रहेगा, चंद्रमा के ऑर्बिट में लैंडर और रोवर से कम्युनिकेशन बना के रखेगा और
चंद्रमा के आसपास क्या करेगा, चक्कर लगाता रहेगा। क्लियर है। तो प्रोपल्शन मॉड्यूल 100 किलोमीटर के ऊपर लैंडर और रोवर को चंद्रमा की कक्षा में छोड़ देगा और फिर वहां पर ऊपर चक्कर लगाता रहेगा और किससे कम्युनिकेशन करके चलेगा, लैंडर और रोवर से वो कम्युनिकेशन बनाकर रखेगा। इसका और क्या काम रहेगा, जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है, क्लियर है, प्रोपल्शन जो मॉड्यूल है ये लैंडर और इसरो है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो यहां से हमारा कंट्रोल रूम रहेगा पृथ्वी पर, तो लैंडर और इसरो के कंट्रोल रूम के बीच सैटेलाइट की तरह काम करेगा। कैसे करेगा, सैटेलाइट। क्लियर है। सैटेलाइट की मतलब ये जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है लैंडर और इसरो के बीच कंट्रोल स्थापित करेगा। वहां लैंडर के संकेतों को यहां भेजेगा और यहां के संकेतों को वहां भेजेगा। तो बीच में ये कम्युनिकेशन का काम करेगा। कौन काम करेगा, प्रोपल्शन मॉड्यूल। तो देखिए, प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर और इसरो कंट्रोल रूम के बीच सैटेलाइट की तरह काम करेगा। यह लैंडर के संदेशों को डिकोड करेगा, है ना, लैंडर के संदेशों को क्या करेगा, डिकोड करेगा और इसे कहां तक पहुंचाएगा, इसरो तक, पृथ्वी पर इसरो तक यह पहुंचाएगा। तो यह काम किसका रहेगा, प्रोपल्शन मॉड्यूल का रहेगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर और रोवर को 100 किलोमीटर ऊपर छोड़ देगा। क्लियर है। 100 किलोमीटर के बाद में ये इनके बीच में कम्युनिकेशन करेगा और लैंडर के संकेत और इसरो के संकेत एक दूसरे के बीच क्या करेगा, ये कम्युनिकेट करेगा। क्लियर रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगली बार करते हैं लैंडर और रोवर की। क्लियर है, लैंडर और रोवर। क्लियर है, लैंडर और रोवर की बात करें तो जो लैंडर था, लैंडर का नाम क्या रखा गया है, विक्रम। मोस्ट इंपोर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान देना इस बात को। अगर पेपर में पूछते हैं लैंडर का क्या नाम रखा गया है तो विक्रम, रोवर का क्या नाम रखा गया है तो प्रज्ञान। रोवर का क्या नाम रखा गया है, प्रज्ञान नाम रखा गया है। अब क्या करेगा, जब ये विक्रम लैंडर है, क्लियर है, विक्रम लैंडर का काम चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना है केवल। विक्रम लैंडर जो रहेगा वो चांद की सतह पर क्या करेगा, सॉफ्ट लैंडिंग करना था केवल। सॉफ्ट लैंडिंग किसे कहते हैं, अगर आपसे ये पूछा जाए तो सॉफ्ट लैंडिंग उसे कहते हैं जिसमें बिना किसी नुकसान के लैंडर कहां उतरेगा, चांद की सतह पर उतरता है। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब होता है बिना किसी नुकसान के लैंडर चांद की सतह पर उतरता है। तो विक्रम लैंडर का काम क्या था, केवल चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना। और जब चंद्रयान 2 गया था तभी लैंडर से कम्युनिकेशन टूट चुका था और ये उस समय सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था। क्लियर है। तो जब चंद्रयान 3 गया तो अब सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है। तो विक्रम लैंडर का काम यही था कि केवल सॉफ्ट लैंडिंग करना है। चलो क्लियर है। अब विक्रम लैंडर के अंदर ही कौन रहता है, रोवर। तो लैंडर के अंदर रोवन रहेगा, रोवन प्रज्ञान रहेगा। और यह क्या करेगा, जब सॉफ्ट लैंडिंग हो जाएगी तो रोवर बाहर निकलेगा। क्लियर है। तो यह 1 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, याद रखना, 1 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से, 1 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से लैंडर से बाहर निकलेगा। कौन बाहर निकलेगा, रोवर। जब सॉफ्ट लैंडिंग हो गई तो रोवर क्या निकलेगा, उससे बाहर निकलता है और इसे निकलने में 4 घंटे लगेंगे। कितने घंटे लगेंगे, इसे निकलने में 4 घंटे। मतलब जब रोवर बाहर आएगा तो लैंडर से बाहर निकलने में इसे 4 घंटे लगते हैं। क्लियर है। अब बाहर आने के बाद यह चांद की सतह पर 500 मीटर तक चलेगा। कौन, रोवर चांद की सतह पर चलेगा जिसे प्रज्ञान कहा गया है। 500 मीटर तक चलेगा। प्रज्ञान रोवर में कितने पहिए यूज किए गए हैं, तो 6 पहिए लगाए गए हैं। ये एक रोबोट की भांति रहेगा और इसमें कितने पहिए लगाए गए हैं, 6 पहिए लगाए गए हैं। तो लैंडर जो था उसका नाम विक्रम है, उसका काम था केवल सॉफ्ट लैंडिंग करना, बिना किसी नुकसान की चांद की सतह पर उतरना। फिर विक्रम लैंडर से कौन बाहर निकलता है, रोवर प्रज्ञान बाहर निकलेगा। ये 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से लैंडर से बाहर निकलेगा और इसे निकलने में कितने घंटे लगते हैं, 4 घंटे। और ये 500 मीटर चांद की सतह पर चला। और इसमें कितने पहिए लगे हुए हैं, अगर आपसे पूछा जाए रोवर में कितने पहिए लगे हुए हैं, तो 6 पहिए लगे हुए हैं। क्लियर है। चलो याद रहेगा आपको ये आसानी से। चलो आगे बात करते हैं। आगे बात की जाए तो पेलोड की बात। पेलोड क्या होते हैं, अगर आप बोला कि जब लैंडर को लैंड किया गया और रोवर जब बाहर निकला तो ये क्या करेंगे, वहां पर चांद की सतह पर ये वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे। क्लियर है।
तापमान मापेंगे, मिट्टी को, चट्टान को मापेंगे। तो जब इनको वहां पर जाकर रिसर्च करना है तो रिसर्च करने के लिए लैंडर और रोवर में पेलोड लगाए गए हैं। क्या लगाएंगे? पेलोड। पेलोड मतलब मशीन जो लगाई गई है जो वहां पर जाकर जांच करेगी, तो उसे बोला जाता है पेलोड। क्लियर है? तो आपसे पूछेंगे कि टोटल चंद्रयान 3 में कितने पेलोड लगाए गए हैं, तो आप बोलोगे टोटल 7 पेलोड यूज किए गए जो वहां पर जांच करेंगे। तो 7 पेलोड किस किस में लगाए गए हैं? तो हमने बोला चंद्रयान 3 में 3 मॉड्यूल होते हैं। कौन कौन से 3 मॉड्यूल? एक तो प्रोपुलेशन मॉड्यूल, क्लियर है, एक प्रोपुलेशन मॉड्यूल, एक होता है लैंडर और एक होता है रोवर। क्लियर है? तो प्रोपुलेशन मॉड्यूल में एक पेलोड का यूज किया गया है, एक पेलोड का। लैंडर के अंदर जब वो विक्रम उतरा है, सॉफ्ट लैंडिंग की गई है, उसके अंदर 4 पेलोड का यूज किया गया है। क्लियर है? और रोवर जो चंद्रमा की सतह पर चल रहा है, उसकी बात की जाए तो उसके लिए कितने पेलोड का यूज किया गया है? 2 पेलोड। पेलोड मतलब ये समझे कि रिसर्च करने के लिए मशीनों का यूज किया गया है। क्लियर है? इंस्ट्रूमेंट का यूज किया गया है, तो उन्हें बोलते हैं पेलोड। तो टोटल कितने पेलोड यूज किए गए हैं? 7। प्रोपल्शन मॉड्यूल में 1, लैंडर के अंदर 4 और रोवर के अंदर 2। तो इनको हम अभी पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। क्लियर है? यहां से क्वेश्चन जरूर बनेगा एग्जाम के अंदर कि कौन कौन सा पेलोड किस में यूज किया गया है। तो चलो सबसे पहले बात करें पॉपुलेशन मॉड्यूल में, जिसमें एक पेलोड को यूज किया गया है। केवल एक पेलोड पॉपुलेशन मॉड्यूल के अंदर यूज किया गया है और उसका नाम है शेप। क्या नाम है उसका? शेप, SHAPE। तो आपसे पूछेंगे पॉपुलेशन मॉडल में कौन सा पेलोड यूज किया गया है, तो शेप। शेप का पूरा फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म S से स्पेक्ट्रो, ठीक है, पोलीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ। क्लियर है? ये इसका फुल फॉर्म रहेगा। तो ये शेप जो पेलोड लगा हुआ है, ये आपसे पूछेंगे कहां लगा है, तो पॉपुलेशन मॉड्यूल में। ये इसका फुल फॉर्म था। इसका काम क्या रहेगा? तो ये रहेगा, ये चांद पर, ये अभी कहां रहेगा? पॉपुलेशन मॉड्यूल कहां रहता है? चंद्रमा की कक्षा में घूमता रहेगा, जो कम्युनिकेशन बनाता है, हम पढ़ के आए। तो ये चांद पर धरती की ओर से भेजे गए सिग्नल का अध्ययन करेगा। ठीक है? चांद पर धरती की ओर से जो सिग्नल भेज रहे हैं इसरो वाले, उसका ये शेप अध्ययन करेगा। और जो वहां पर छोटे छोटे प्लेनेट है ना, जो अंतरिक्ष में है, तो प्लेनेट की ओर से आने वाले परावर्तित प्रकाश के जरिए छोटे ग्रहों पर जीवन की संभावना का पता लगाने का कार्य करेगा। क्लियर है? तो आपसे पूछेंगे शेप का काम क्या है, तो वो धरती की ओर से जो भेजे गए सिग्नल उनका अध्ययन करेगा और वहां अंतरिक्ष में जो छोटे छोटे ग्रह और हैं उनकी जीवन की संभावनाओं का पता लगाने का कार्य करेगा। तो ये शेप कहां लगा हुआ है? तो शेप जो लगा गया है ये पॉपुलेशन मॉड्यूल में यूज किया गया है। इस पेलोड का नाम है शेप, स्पेक्ट्रोपोलीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ। क्या करेगा? छोटे ग्रहों पर जीवन की संभावनाओं का पता लगाएगा। क्लियर है? तो पॉपुलेशन मॉड्यूल में केवल एक पेलोड का यूज किया गया है, शेप। अब बात करते हैं लैंडर की। तो लैंडर के अंदर जो पेलोड यूज किए गए, लैंडर के अंदर 4 पेलोड का यूज किया गया। कितना यूज का? 4 का। तो लैंडर के अंदर सबसे पहले पेलोड की बात करें तो जो आता है चेस्ट। क्या नाम है? शॉर्टकट नाम दिया हुआ है चेस्ट, CHAST। चेस्ट का फुल फॉर्म क्या है? चंद्रास सरफेस थर्मो फिजिकल एक्सपेरिमेंट। क्लियर है? चंद्रास सरफेस थर्मो फिजिकल एक्सपेरिमेंट। क्या करेगा ये? चंद्रमा की सतह पर तापीय गुणों का मापन करेगा। जो तापमान के गुण रहते हैं उनका माप करेगा कौन? चेस्ट। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना कि लैंडर के अंदर कौन सा पेलोड है? चेस्ट, जो तापमान के गुणों का क्या करेगा? मापन करेगा। क्लियर रहेगा? चलो आगे बात करते हैं। अगला आ रहा है, एक और पेलोड का नाम है रंभा। क्लियर है? क्या नाम है? रंभा, RAMBHA, रंभा। क्लियर है? रंभा का फुल फॉर्म क्या रहेगा? R से रेडियो, A से एंटोनॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव इनोस्फेयर्स एंड एटमोस्फियर। ये नाम रहेगा रंभा का फुल फॉर्म। अगर आपसे पूछे तो जरूर याद करना। अब इसका काम क्या रहेगा? तो चंद्रमा की सतह पर प्लाज्मा घनत्व और समय के साथ इसके परिवर्तन को मापने के लिए उपयोग किया गया है। मतलब जो चंद्रमा की सतह पर जो प्लाज्मा है, घनत्व है और समय के साथ जो परिवर्तन होता है उसको मापने के लिए किसका यूज किया गया है? रंभा का। तो जैसे एग्जाम में अगर पूछते हैं कि चेस्ट का उपयोग क्यों किया गया है, तो तापीय गुणों का मापन करने के लिए सतह पर। रंभा का उपयोग क्यों किया गया है? तो प्लाज्मा घनत्व और समय के साथ इसका जो परिवर्तन होता है उसको मापने के लिए रंभा का यूज किया गया है। तो 2 पेलोड हमने अभी यहां पढ़े, चेस्ट और एक रंभा। क्लियर है? 4 आते हैं इसके अंदर। तो 2 और बात की जाए, एक और होता है ये इल्सा, है ना, जो पेलोड का यूज किया गया है इसका नाम है इल्सा। इल्सा का फुल फॉर्म क्या है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ लूनर सिस्टमिक एक्टिविटी। क्लियर है? अब इसका क्या होगा? इल्सा का प्रयोग क्या होता है? इसके द्वारा
चंद्रमा की लैंडिंग सतह के आसपास भूकंप या चंद्रमा की सतह पर कंपनता का मापन किया जाएगा। मतलब चंद्रमा की सतह पर भूकंप या फिर वहां जो कंपन होता है, तो कंपनता का मापन करने के लिए किसका यूज करेंगे, किस पेलोड का यूज कर रहे हैं, इल्सा का, ILSA। क्लियर है, इल्सा का यूज किया जाएगा। क्लियर है। चलो अगले पेलोड की बात की जाए तो है LRA, है ना, लेजर रेट्रोफ्लेक्टर अरे। क्लियर है। अब इसका प्रयोग क्या रहेगा, तो यह चंद्र प्रणाली की गतिकी को, मतलब जो चांद की प्रणाली की जो गति है उसको समझने के लिए इसका प्रयोग किया गया है। क्लियर है। चंद्र की प्रणाली को समझने के लिए यह एक प्रयोग है। तो लेजर का इसका क्या, LRA, इसका प्रयोग रहेगा चांद की गति को समझने के लिए। इल्सा का प्रयोग क्या है, भूकंप और कंपनता का मापन करने के लिए। क्लियर है। तो लैंडर के हमने 4 पेलोड पढ़ लिए। कौन कौन से 4 पेलोड, सबसे पहला हमने पढ़ा चेस्ट, दूसरा पढ़ा रंभा, क्लियर है, तीसरा पढ़ा इल्सा, चौथा पढ़ा LRA। क्लियर है। चलो अब बात करते हैं रोवर के। तो रोवर के जो पेलोड है, रोवर के टोटल 2 पेलोड है। कितने पेलोड है, 2 पेलोड रोवर में यूज किए गए हैं। तो 2 पेलोड कौन कौन से, एक तो क्या, लिब्स, LIBS, लिब्स। क्लियर है। लिब्स का फुल फॉर्म क्या रहेगा, लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। यह क्या करेगा, चंद्र सतह के बारे में हमारी समझ को आगे बढ़ाने के लिए रासायनिक संरचना और खनिज संरचना का अनुमान लगाएगा। मतलब जो खनिज वहां पर उपस्थित है या वहां रासायनिक क्रिया होती है, उन सबको उनके अध्ययन करने के लिए लिब्स का प्रयोग किया गया है। क्योंकि रोवर धरती पर वहां पे चंद्रमा की सतह पर जब चलेगा तो वहां पर कौन कौन से खनिज है, कौन कौन से रसायन है, उनका अनुमान करने के लिए लिब्स का पेलोड का यूज किया गया है। ये वहां पर अनुमान लगाएगा। चलो एक और कौन सा है वहां पर रोवर में लगा हुआ है, एपेक्स करके, APXX, अल्फा पार्टिकल एक्सप्रे स्पेक्ट्रोमीटर। क्लियर है। लैंडिंग स्थल के आसपास मिट्टी और चट्टानों की मौलिक संरचना का निर्धारण करना। क्लियर है। तो आपसे पूछेंगे एपेक्स क्या करेगा, तो मिट्टी और चट्टानों का अध्ययन करेगा। आपसे पूछेंगे लिप्स क्या करेगा, तो खनिज और रासायनिक संरचना का अध्ययन करेगा। तो जो 2 लगे हुए हैं, ये 2 काई में लगे हुए रोवर में, लिप्स और अपेक्षा। लिप्स खनिज और रासायनिक संरचना का अध्ययन करेगा और जो अपेक्षा है ये मिट्टी और चट्टानों का अध्ययन करेगा। आई होप आपको ये 7 पेलोड आसानी से याद हो जाएंगे, आप नोट कर ले। इसके से क्वेश्चन जरूर पेपर में एग्जाम में बनेंगे। क्लियर है। ये 7 पेलोड यूज किए गए हैं चंद्रयान 3 में। लास्ट टॉपिक पे अगर इसमें आ रहे हैं हम, इसमें क्वेश्चन चंद्रयान 3 में आपसे पूछा जाए कुल वजन कितना है, चंद्रयान 3 का कुल वजन कितना है, तो जो प्रोपुलेशन मॉड्यूल था, क्लियर है, प्रोपुलेशन मॉड्यूल है, उसका वजन है 2148 किलोग्राम। कितना वजन है, 2148 किलोग्राम। अगर आपसे पूछा जाए कि चंद्रयान 3 में लैंडर जो विक्रम है उसका कितना वजन है, तो 1726 किलोग्राम, 1726, 1726 किलोग्राम किसका वजन है, लैंडर का। आपसे पूछा जाए रोवर का कितना वजन है, तो रोवर का वजन है 26 किलोग्राम। क्लियर है। 2148, 1726 और रोवर का है 26 किलोग्राम। तो आपसे अगर पूछा जाए कि चंद्रयान 3 के का कुल वजन कितना है, तो 3900 किलोग्राम टोटल वजन किसका है, चंद्रयान 3 का कुल वजन है 3900 किलोग्राम। क्लियर है। आई होप हमने इस वीडियो के अंदर सभी चंद्रयान के क्वेश्चन जो बन सकते हैं यूज किए। हम चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 का एक और वीडियो बनाएंगे। क्लियर है। चंद्रयान 3 का एक और वीडियो बनेगा जिसमें हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे। क्लियर है। महत्वपूर्ण प्रश्न जो चंद्रयान 3 के और बन सकते हैं। क्लियर है। तो चंद्रयान 3 के महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। तो चंद्रयान 3 का पार्ट 2 बहुत जल्दी हम बना रहे हैं, आपको युवा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जरूर मिलेगा। यह भी वीडियो जरूर देखें, महत्वपूर्ण प्रश्नों का चंद्रयान 3 के। क्लियर है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।